राम राम भाइयों। तो काफी सारे लोगों का क्वेरी था कि आप अपनी जर्नी जो शुरुआत से लेकर के आपने किस तरीके से शेयर मार्केट में सफलता पाया, किस तरीके से आपने शेयर मार्केट के बुलंदियों को हासिल किया, आप एक बार अच्छे से विस्तार पूर्वक बताएं। तो ये कहानी, ये जो है पूरा वीडियो शायद से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बशर्ते ये हम ट्राई करेंगे कि बिना एडिटिंग का, बिना कोई कट पेस्ट का, मैं एकदम क्लियर शब्दों में सारी चीजें रखने की कोशिश करता हूं आपके सामने। तो मैं, आप जैसे कि आप बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं 23 साल का हूं और मैंने 23 साल में शेयर मार्केट से धीरे धीरे कर करके मैंने 19 साल की उम्र में चालू किया था शेयर मार्केट। अभी 4-5 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैंने 4-5 सालों में ये धीरे धीरे करके ये मुकाम हासिल किया है। ये रातों रात आया नहीं है। तो मैं भी आपके जैसे, बाकियों के जैसे, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा था, बट धीरे धीरे करके सारी मुकाम हासिल किए। तो चलिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं और शुरुआत से समझते हैं किस तरीके से मैंने ये सारी चीजें चालू किया। अब इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहेगा कि मैंने जब चालू किया तो इसका चालू करने का भी रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो जब मैं स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2018 में मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था, और वो भी इस वजह से स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए थे, यहां से मम्मी डालती थी पैसा। अब ये सारी चीजें मैं किस तरीके से चालू किया, एक आईआईटीएन फेलियर हो करके भी मैंने किस तरीके से शेयर मार्केट के अच्छाइयों को, शेयर मार्केट के प्लस को, शेयर मार्केट के माइनस को, यानी शेयर मार्केट के सारी चीजों को मैंने देखा। शेयर मार्केट से मैंने पैसे भी कमाए, शेयर मार्केट में मैंने पैसे उड़ाए भी। सारी चीजें मैं ये पूरे वीडियोस में बताने वाला हूं। तो चलिए ये वापस से हम पूरी शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरा जो नर्सरी से लेकर के पूरा 10 तक की पढ़ाई मेरा एक यूपी में एक बहुत ही छोटे जिले भदोही से चालू हुआ था। अब ये यहाँ पे जो होता है भदोही में, या कोई छोटे शहर के बच्चे होते हैं, छोटे शहर के लोग होते हैं, यूपी के कोई भी छोटे शहर में आप चले जाएंगे, वहां शेयर बाजार का नाम ले लेंगे तो ऐसा होता है भाई शेयर मार्केट, शेयर मार्केट यानी प्योर गैम्बलिंग है। यहाँ पे गैम्बलिंग के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे पैसे सिर्फ डूब जाते हैं। यहाँ पे पैसे, भाई शेयर मार्केट का मतलब दूर रहो, हाथ मत लगाओ। अगर आप हाथ लगाओगे जल जाएगा हाथ। शेयर मार्केट से जितना हो सके उतना दूर रहो। तो मैंने जब 10th तक था, मैंने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ता था, सीखता था, समझता था, बट लोग बोलते थे भाई शेयर मार्केट का मतलब जुआ है, यहाँ पैसा जाते ही जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने 10th में जब मैं यहां से बाहर निकला, अपने जब गांव से बाहर निकला और मैं मुंबई गया, किस लिए? फाउंडेशन के लिए, आईआईटी जेईई के फाउंडेशन के लिए। तो आईआईटी जेईई के फाउंडेशन में मैंने जाना कि ऐसा शेयर मार्केट नाम का भी कुछ चीज होता है। 11th-12th के फाउंडेशन में जब भी मैं था, तो उस समय आईआईटी जेईई का मैं फाउंडेशन कर रहा था। उस समय पे मैंने जाना कि शेयर मार्केट करके कुछ होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्वेरी सारी चालू हुई। अब मैं गया यहाँ पे एक बड़े फर्म हाउस के पास में। फर्म हाउस क्या होते हैं? आपके जो बड़े प्रॉप फर्म होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे 200, 300, 400 का सीटिंग होती है, एक पूरा बड़ा सा रूम होता है। उस रूम में कम से कम 200 बंदों की सीटिंग रहती है और 4-6 स्क्रीन लेकर के बैठे रहते हैं। मैं जब भी मुंबई में था, 11th-12th का फाउंडेशन कर रहा था आईआईटी जेईई का, उस समय पे मैं एक बड़े फर्म हाउस के पास में गया। अब उस फर्म हाउस में मैं देखता हूं कि यार 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 4 स्क्रीन, 5 स्क्रीन, 6 स्क्रीन लगा करके बंदा ये कुछ तो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन सा देख रहा है। अब जहां रेड ग्रीन सा मैंने देखा, वहां पे अपने को लगा कि भाई ये कुछ तो है, शेयर मार्केट कर रहा है। और इतना बड़ा बिल्डिंग अगर किसी ने खड़ा किया और इतने बड़े बिल्डिंग में इतने लोगों को किसी ने एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो शेयर मार्केट में एक्चुअल में पैसे बन सकते हैं। अब मैंने क्या किया, शेयर मार्केट के बारे में उनसे पूछना चालू किया, उनको अपना मेंटर बनाया कि भाई आप बताइए शेयर मार्केट के बारे में होता क्या है, शेयर मार्केट बोलते किसको है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, किसके थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहां पे मुझे सारी चीजें मालूम पड़ी। अब मैं 2018 में शेयर मार्केट में घुसता हूं, बशर्ते मेरे पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि यहां से मुझे जो भी पैसे मिलते थे तब, अब आपको सबको मालूम है कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड का बंदा हूं। एक्चुअली में अगर आप देखने जाओ तो, और मैं अगर आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊं तो मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड जो थे वो, मैं 3 साल का था तभी एक्सपायर कर जाते हैं। तो अभी जब भी मेरे डैड 3 साल का था तब मैं एक्सपायर कर जाते हैं। तो उस समय हम लोग की हालात ऐसी थी, जब मम्मी यहाँ से मुझे मुंबई भेजी थी तो यही बोल करके भेजी थी कि बेटा पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करना, क्योंकि अगर तुमने कुछ अच्छा नहीं किया तो उसके बाद में तुम्हारी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉयड है। क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया और अगर पढ़ाई को इच्छे सीरियस वे में नहीं लिया, बिकॉज जैसे हर किसी के माँ बाप होते हैं, सबको मालूम है किसी का ना किसी का बैकअप है, बट मेरे पास कोई भी बैकअप सोर्स नहीं था। बिकॉज मेरे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा नहीं थे, तो पापा नहीं थे इस वजह से कुछ बहुत बड़ा इनकम सोर्स नहीं था। जो भी थे, जो भी छोटे मोटे चीजें थे वो मम्मी संभालती थी, और मम्मी मुझे यहाँ से भेजती थी, वहां से जो भी मम्मी भेजती थी वही पॉकेट मनी हुआ करता था, और उसी से सारे खर्चे चले करते थे।
तो मम्मी यहाँ से कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मुझे भेजा करती रहती थी। मम्मी ने कभी जैसे 5,000 भेज दिया, 2,000 भेज दिया, 3,000 भेज दिया कि बेटा मेरा लेकर के खा लेगा, मेरा बेटा मेरा लेकर के कुछ खा पी लेगा। तो मैं उस पैसे को सेव किया करता था और सेव कर करके उस पैसे को मैं इन्वेस्ट किया करता था शेयर मार्केट में। अब मैंने उस समय एक टीवीएस मोटर्स हुआ करता था, 2018-19 की बात कर रहा हूँ, वहां पे मैं टीवीएस मोटर्स बाय करता हूँ। अब टीवीएस मोटर्स आई थिंक सो 6-7 महीने के अंदर अंदर ही वो पैसा 3 गुना कर देता है। अब 15 से 20,000 रुपए लगाया, कोई 17-18 साल का बच्चा है, अब वो अगर देखता है कि भाई 20,000 रुपए डायरेक्टली मैं कमा सकता हूं 6 महीने के अंदर अंदर, अब वहां पे मैं स्टक हो जाता हूं। वहां पे मेरे को लगता है कि शेयर मार्केट करके कुछ होता है और इससे एक बड़ा, क्योंकि मैंने तो अभी बड़ा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, तब मैं इतना कमा सकता हूं। तो अगर मैंने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया तब मैं कितना कमा सकता हूं। अब यहां पर मेरी ग्रीड आती है, आप बोल सकते हो कि यहां पे मेरी करियर का पूरा चेंज आता है। बट ये भी पूरी तरीके से मेरे करियर का चेंज नहीं था। यहां पे जब 2018 आता है, उसके बाद 2019 आता है, 2020 आता है, इसके बीच में एक मैं बहुत ही बड़ा लॉस फेस करता हूं, जो कि मेरे लिए पूरे लाइफ टाइम का सबसे बड़ा लॉस था। आज तक का मेरे पूरे लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था, क्योंकि उसी बीच मेरी मम्मी एक्सपायर करती हैं। अभी मम्मी मेरे लिए क्या था कि मेरे लिए मेरा सब कुछ, मेरा पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बहन, सब कुछ मेरे लिए मेरी माँ थी। अब वो मेरी माँ जब भी एक्सपायर करती है तो उसके बाद में क्या होता है कि मैं एकदम प्योर टूट सा जाता हूँ। बट मैं फिर भी, मेरी मम्मी ने क्या बोला था कि तुम जाओ बेटा आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करो, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करने के बाद में कुछ अच्छा करो लाइफ में। फिर भी मैं वहां पे रुकता नहीं हूं। 2018 में मैं अपना प्रिपरेशन करता हूं और 2018 में प्रिपरेशन करने के बाद में मैं जाता हूं आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लेता हूं, क्योंकि मेरा एक्चुअली में बहुत अच्छा रैंक नहीं था जेईई एडवांस में। जो भी आईआईटी के फील्ड से होगा उसको मालूम होगा कि आईआईटी जेईई मेंस होता है, जेईई एडवांस होता है। तो जेईई एडवांस में मेरा कुछ अच्छा स्कोर नहीं था, 12,000 समथिंग का स्कोर था। तो 12,000 के रैंक में मुझे आईआईटी बीएचयू में मुझे सिविल मिलता है, तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, बट फिर भी मैं एक नाम के लिए मैं एडमिशन ले लेता हूं। अब यहां पे क्या होता है कि मैंने सिविल तो ले लिया, बट मुझे मन नहीं कर रहा है, बिकॉज मुझे चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि हमने सुन रखा है, दूर दूर से लोगों ने बता रखा है कि भैया कंप्यूटर साइंस में बहुत ही पैसे होते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप चले गए तो बहुत ही पैसे, बहुत ही इनकम आप कमा सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, साथ ही साथ में मैं अपना प्रिपरेशन आईआईटी जेईई का वापस से चालू रखता हूं। बट अब क्या होता है, 2019 में मैं वापस से तैयारी करता हूं, बट इस बार मैं फेल हो जाता हूं। क्यों फेल हो जाता हूं? क्योंकि मैंने एक्चुअल में, मेरे को कॉलेज भी देखना रहता है, मेरे को अपना शेयर मार्केट का भी देखना रहता है और मेरे को मेरा प्रिपरेशन भी देखना पड़ता है आईआईटी जेईई का। अब इस वजह से मैं क्या करता हूं कि आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन पूरी तरीके से फोकस ना करने के कारण में मेरा जेईई मेंस तो अच्छा निकलता है, बट जेईई एडवांस में फेल हो जाता है। बट जेईई मेंस मेरा अच्छा निकलता है। और एक महाराष्ट्र में एक एग्जाम होता है एमएचसीईटी, जो भी महाराष्ट्र से होंगे वो जानते होंगे, अगर जो भी जानते होंगे एक बार नीचे लिख देना एमएचसीईटी के अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। तो मैं जाता हूं एमएचसीईटी का एग्जाम देता हूं, उसमें मेरा 200 रैंक आता है। अब वो 200 रैंक की वजह से मुझे एडमिशन मिलता है मुंबई के सबसे बड़े रिनाउंड कॉलेज में, वीजीटीआई में। तो मैं वीजीटीआई में जब एडमिशन लेता हूं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि मेरा प्योर, मेरा लव्ड ब्रांच था, तो मुझे वो लव्ड ब्रांच मुझे मिल जाता है। अब मैंने उस ब्रांच को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं अपने लाइफ में। मुझे ये रहता है कि भाई मैं अब इस ब्रांच को लेकर के आगे बढ़ता हूं। फिर क्या होता है मेरे लाइफ में, फिर टर्निंग पॉइंट एक आती है शेयर मार्केट को लेकर के। अब मेरे करियर में वापस एक बड़ी टर्निंग पॉइंट आती है, क्योंकि अभी तक तो मैंने बड़ा पैसा नहीं लगाया था, बट अब मैं वापस से मुंबई जाता हूं तो मुझे शेयर मार्केट के बारे में और ज्यादा रुझान, और ज्यादा इंटरेस्ट, और ज्यादा एक्साइटेशन आना चालू होता है। अब क्या करता हूं, मैं बड़ा पैसा लेकर के कूदता हूं 2020 में। 2020 के जैन में मैं डालता हूं पैसा 4 लाख रुपए। अब मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा, मैंने ग्रो अकाउंट में डालता हूं 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए कहां से आता है? जब भी मेरी मम्मी चली जाती है उसके बाद में मैं एक प्लॉट बेचता हूं, एक प्रॉपर्टी बेचता हूं, वहां से मेरे पास ये पैसे आते हैं और ये 4 लाख रुपए मैं डाल देता हूं म्यूचुअल फंड में। अब ये 4 लाख का म्यूचुअल फंड जो जब मार्च आता है तो ये 4 लाख का म्यूचुअल फंड गिर करके हो जाता है 2,80,000। 2 महीने में 1,20,000 रुपए पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाता है। अब मुझे ये डर है कि बॉस क्या ये वाइप आउट हो सकता है? बट मैं शेयर मार्केट के प्योर फंडामेंटल को जानता था कि भाई शेयर मार्केट इज लाइक अ स्प्रिंग, कि भाई जितना ज्यादा दबेगा उतना ही तेजी से वापस बाउंस बैक करेगा। मैं 27 मार्च के दिन क्या करता हूं, ग्रो का अकाउंट खोलता हूं और जो मेरा म्यूचुअल फंड था एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, उसमें वापस से मैं एवरेजिंग करता हूं और 10 लाख रुपए और डाल देता हूं।
अब ये जो मेरा होता है, ये पूरा पैसा 10 लाख रुपए और ये 4 लाख रुपए यानी 14 लाख रुपए, बट ये ओवरऑल मुझे 1,20,000 के लॉस में दिखाता है। बट नवंबर 2020 आते आते ये पूरा पैसा मुझे एक अच्छा रिटर्न के रूप में मिल जाता है। इसमें मैंने करीब 25-26 लाख का मुझे ओवरऑल कैपिटल दिखता है, यानी 10 से 12 लाख रुपए का मुझे प्योर प्रॉफिट दिखता है सिर्फ और सिर्फ एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 8 ही महीनों में। अब जब 8 महीने में मैं कमा लेता हूं 8 से 10 लाख रुपए, मुझे यहां पे स्टक कर जाता है कि भाई शेयर मार्केट में अगर एक्चुअल में ट्रेड किया जाए तो वहां से बड़ा पैसा, बड़ा कैपिटल कमाया जा सकता है। मैं आता हूं 2021 में। 2021 में मुझे मालूम पड़ता है कि भाई अगर मैं अच्छे से ट्रेड करूं तो ट्रेड करके पैसा बनाया जा सकता है। बट उस समय मुझे ना तो ग्रीक्स के बारे में, सबसे बड़ी बात है कि हर न्यूबी जो भी चालू करता है बिना सीखे, उसको ना तो ग्रीक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज है, ना तो उसको ऑप्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट पता है, ना तो उसको यही पता है कि थीटा डीके करके कुछ होता है और ये ऑप्शंस धीरे धीरे गल जाते हैं। ये धीरे 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 पूरा ऑप्शंस गल करके जीरो हो जाते हैं। तो हम अपने पहले पीएनएल के पास चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से मैंने अक्टूबर में क्या किया था। तो अक्टूबर जब ही चालू होता है, तो अक्टूबर जब ये चालू होता है 2021 का, अगर आप पीएनएल मेरा देखोगे अक्टूबर चालू होता है। अगर आप देखोगे तो अक्टूबर जब भी चालू होता है 2021 में, तब मेरा हो जाता है उस समय लॉस। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मेरा लॉस, अगर आप देखोगे तो 2021 का अक्टूबर जब चालू होता है तब मेरा पहला ही मंथ मैंने ट्रेड करता हूं। पहले मंथ में मुझे ओवरऑल लॉस हो जाता है कितने का, 51-52,000 समथिंग का। ओवरऑल आप देखोगे चार्जेस मिला के मेरा 64,000 का लॉस हो जाता है। अब इस पॉइंट पे क्या रहता है कि मेरे ओवरऑल अकाउंट में, ओवरऑल मेरे सेविंग अकाउंट में जितने पैसे थे, ओवरऑल मेरे सेविंग अकाउंट में लाख रुपए रहते हैं। ओवरऑल मेरे अकाउंट में लाख रुपए था। अब लाख रुपए से मैं ट्रेड करता हूं और ये मेरे माइनस होकर के आ जाता है कितना, -64,000। मतलब अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 36,000 38,000 अकाउंट में। अब मेरा दिमाग खराब होता है कि भाई अब मैं करूं तो करूं क्या। एक उस समय पे ऐसा हालात हो जाता है, ऐसा वो हो जाता है कि बहुत सारे थॉट्स, गंदे गलत थॉट्स आने चालू हो जाते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरे से एक्चुअली में मैं बाउंस बैक यहां से कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, मैं प्रॉफिट तो कर रहा हूं बट एक्चुअली में फिर मैं क्या कर दे रहा हूं, उस सारे पैसे को लॉसेस कर दे रहा हूं, क्योंकि एक एक दिन का मैं 40-40 हजार रुपए का लॉस कर रहा था उस टाइम पे। तब मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि अब इसको क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से मैं सीख के करता हूं, मैं किस तरीके से अच्छे से बाउंस बैक करता हूं। फिर अगर आप देखोगे अगला ही 2 महीनों में, अब ये क्या होता है कि इस समय पे मैं था मुंबई में, मेरे पास यहां तक पैसे नहीं थे। मैं उस टाइम पे इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैं उसी समय मुझे कुछ भी नहीं सोचता है। अक्टूबर में मैं आता हूं, ट्रेन पकड़ता हूं, ट्रेन में मैं नॉर्मल लोकल डिब्बे में बैठता हूं, लोकल डिब्बे से बैठ करके मैं 1800 किलोमीटर का जर्नी तय करता हूं। अब सबसे बड़ी चीज ये है, जब आप लोकल ट्रेन में बैठोगे, जब आप लोकल कोच में बैठोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि पैसे का महत्व, यानी कि आप जो लॉसेस किए हो, जो इतने बड़े बड़े आपने 70,000 60,000 के लॉसेस किया है, इसका महत्व क्या है। उस समय मुझे इस कैपिटल का, इस पूंजी का महत्व समझ में आता है। उस समय मैं बोलता हूं कि भाई अब कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं सीख के ही करूंगा। बिना सीखे कैपिटल सिर्फ जा सकता है, बिना सीखे कैपिटल आ नहीं सकता है। तो मैं उसके बाद मैं सीखने के ऊपर ध्यान देता हूं कि भाई सीख करके धीरे धीरे करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुंबई मेरे को सूट नहीं कर रहा है, तो मैं उसी समय बैग उठाता हूं और उठा करके मैं तुरंत गांव की ओर भागता हूं, तुरंत अपने भदोही गांव की ओर, यूपी के एक छोटे से जिले भदोही गांव की ओर आता हूं। और मुझे ये रहता है कि भाई किसी भी तरीके से मैं इस लॉस को बाउंस बैक करूंगा, इससे हार तो नहीं मानने वाला। कुछ भी हो जाए, ये 70,000 का लॉस तो मैं नहीं लेके जा रहा हूं घर पे, मैं इसको बाउंस बैक करूंगा। और इसको अगर आप देखोगे तो 2021 के तुरंत ही नवंबर में मैं बाउंस बैक करता हूं और अच्छी तरीके से इस लॉस को मैं प्रॉफिट में बदलता हूं। 70,000 के लॉस को मैंने 70,000 के प्रॉफिट में बदल दिया तुरंत ही, अगले ही 1 महीने में। किस तरीके से, अच्छे से सीख के, अच्छे से स्ट्रैटेजीज के थ्रू। अगर आप देखोगे तो इसमें मेरा लॉस भी बड़ा नहीं है, -20,000 -30,000, और मेरा प्रॉफिट देखोगे 56 हजार का मैंने उसमें प्रॉफिट निकाला। यहां पे क्या मेरे माइंडसेट में आता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। बट इसके बाद में आता है दिसंबर, और दिसंबर में मुझे ये रहता है कि अब मैं कैपिटल कंपाउंड करना चालू करूंगा। अब मेरे पास जितना भी कैपिटल है, इससे मैं क्या करना चालू करूंगा, कंपाउंड करना चालू करूंगा। दिसंबर महीने आते ही मैं कमा लेता हूं करीब करीब 4 लाख रुपए। ओवरऑल आप देखोगे 3,26,000 के प्रॉफिट में 2021 में क्लोज करता हूं। फिर आता है 2022।
अब 2022 मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है। 2022 मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सिचुएशन रहता है कि किस तरीके से हम मार्केट में फाइट बैक करके बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है। 2022 में एक समय आता है फरवरी। अब फरवरी में अब एक समय था कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, यहां तक कि मैं ट्रेन से जाया कर रहा हूं और वो भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एसी के बोगी का टिकट ले पाऊं। बट फिर आता है जब आपका 2022 में एक फिर ऐसा टाइम आता है फरवरी, जिसमें कि एक आपको याद होगा यूक्रेन वॉर क्राइसिस होता है। 2021 में यूक्रेन वॉर क्राइसिस होता है और उस 2021 में यूक्रेन वॉर क्राइसिस में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता हूं सिर्फ और सिर्फ एक दिनों में। उसके बाद आता है 2022 और 2022 में उस समय मैं 20 साल का हुआ करता था। अब 20 साल का लड़का है और आता है कॉलेज में पढ़ता हुआ एक लड़का है, अब उसको ये है कि शेयर बाजार से भाई अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। फिर आता है 24 Feb 2022, इस दिन होता है मंथली एक्सपायरी। अब मंथली एक्सपायरी के दिन में बूम, ऑप्शंस 20-20 रुपए के ऑप्शन 100-100 रुपए जा रहे हैं, बट कोई कैप्चर नहीं कर पा रहा है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और मैं उस समय कैप्चर करने बैठता हूं, यानी उसी एक दिन के अंदर अंदर मैं कमा लेता हूं 8 लाख रुपए। अब 20 साल का लड़का कोई है और एक दिन में कमा लेता है 8 लाख रुपए। अब वो क्या करेगा? वो क्या कॉलेज के बारे में सोचेगा? क्या कॉलेज के बारे में एक बार भी सोचेगा? बिकॉज उसको मालूम है कॉलेज से कितना ही प्लेसमेंट मिल जाना है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इससे ऊपर का प्लेसमेंट मुझे मिलना नहीं है। अब मैं एक एक दिन में 8-8 लाख कमाया करता था 2022 में, जबकि अगर आप देखोगे कितने रुपए का पूरा रिस्क रिवॉर्ड पूरी तरीके से मेंटेन रख करके पुट का ऑप्शन बाय किया, 28 रुपए में खरीदा और आप देखोगे 135 रुपए में बेचा, यानी 4-4, 5-5 गुने तक ट्रेल करके ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट बनाया करता था। उस समय पे मैं 30 रुपए 28 रुपए पे उठा रहा हूं और अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 70 रुपए का, 150 का, 200 का मैं बेचा कर रहा हूं, 160 का, ओवरऑल 30 रुपए का ऑप्शन एक दिन के अंदर उठा रहा हूं, 135 का बेच रहा हूं, 8,74,000 का एक ही स्ट्राइक में मैं प्रॉफिट करता हूं। उस दिन का मेरा प्रॉफिट बनता है 7,62,000 रुपए। एक दिन के अंदर जब आप इतना प्रॉफिट कमा लेते हो, उसके बाद में आपको आता है कि भाई स्टॉक मार्केट मेरी लाइफ और मेरे पूरे खानदान की लाइफ बदल सकता है, और अगर इसको सही से किया जाए तो एक्चुअल में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। इसके बाद आप देखोगे फिर मैं 2022 में अच्छे तरीके से ट्रेड करता हूं, ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट बनाता हूं। फिर हम आते हैं 2023 में कि भाई मैं धीरे धीरे काफी सारे, अब ये कहां से चालू हुआ शेयर मार्केट की जर्नी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि हम जब अपने टीनेज में थे तब मैं एक देखता हूं अपने आपने पावर ऑफ स्टॉक्स को, सुभाशीष पानी को, वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि भाई 4 लाख का देखो मेरा पीएनएल चल रहा है। अब मेरे दिमाग में यही स्ट्राइक करता है, क्या 4 लाख रुपए इतने आसानी से शेयर बाजार से कमाया जा सकता है? फिर मैं देखता हूं एक सिर्फ और सिर्फ एक दिन 2022 का, जो कि Feb 28 रहता है। अब मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि भाई मार्केट से एक दिन में लाख रुपए भी कमाया जा सकता है, 10 लाख भी कमाया जा सकता है, 1 करोड़ भी कमाया जा सकता है। आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए उस पैसे को निकाल के शेयर बाजार से ले आना पाना। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल हुई तो शेयर बाजार से सारा चीज करना पॉसिबल है। फिर 2023 आता है, फिर मैं धीरे धीरे अपने वापस से ट्रैक पे जाता हूं। 2023 में अगर आप देखोगे पूरा इतना अच्छा ग्रीन 19-20 लाख का प्रॉफिट बनता है। ओवरऑल मेरे ठीक ठाक सा जब प्रॉफिट चलने लगता है तब आप सारे अकाउंट्स को धीरे धीरे अलग अलग अकाउंट्स में करके ट्रेड करते हो, ताकि आपके टैक्सेस बाकी सारी चीजें कम जाएं। उसके बाद ये मेरा आता है 2023, उसके बाद आता है 2024। अब आप इसमें से देखोगे जितने 2023 के ट्रेड्स हैं सारे ज्यादातर ग्रीन्स में हैं, रेड भी हैं जो बहुत छोटे हैं, क्योंकि ग्रीन इसमें काफी बड़े बड़े ग्रीन्स हैं, एक एक दिन का 4-4 लाख रुपए का ग्रीन है। अब ये मुझे समझ में आता है कि भाई शेयर बाजार से एक्चुअल में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, शेयर बाजार में प्रॉफिट निकाला जा सकता है। फिर लोग आते हैं मेरे पास में, बोलते हैं बॉस हमें भी सीखना है, सारी चीजें मुझे भी मार्केट से चाहिए, मार्केट में मुझे सीख करके सारी चीजें तब ट्रेड करना है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने अपना वेरीफाइड, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या पीएनएल सही है, झूठा है, सच्चा है, तो मैं अपना पीएनएल का वेरीफाइड पीएनएल जीरोधा के द्वारा, ये जो बैकएंड से आता है, वो अपना वेरीफाइड पीएनएल भी दिया हुआ हूँ। 44 लाख समथिंग का हमारा वेरीफाइड पीएनएल है। अगर आप देखोगे मई 2023 से लेकर के मई 2024 तक का 44 लाख का वेरीफाइड पीएनएल, ये पूरा अगर आप देखोगे कितने अच्छे ग्रीन्स हैं। अब इसमें भी देखोगे काफी सारे मेरे अप डाउन्स भी आए, जैसे आप जैन में देखोगे एक एक दिन में मैंने बड़े बड़े लॉसेस लिए हैं। जब 6 लाख का लॉस लेता हूं तब मुझे ऐसा होता है कि बॉस बस
अब यहाँ पे सारी चीजों की एंडिंग है, क्योंकि एक्चुअल में जब एक 22-23 साल का लड़का है वो प्रॉफिट देखा है तो वो लॉसेस भी देखता है। फिर उसको लगता है कि भाई मार्केट में एक्चुअल में अगर धीरे 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 चला जाए, यानी कि ज्यादा स्पीड से ना चल के, ज्यादा ऑप्शन बाइंग का ट्रेड्स ना ला करके, क्योंकि हर रोज का तो ऑप्शन बाइंग का मुझे ट्रेड मिल नहीं सकता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं चलता हूं ऑप्शन हेजिंग की ओर, ऑप्शन सेलिंग की ओर, जहां से कि अच्छा पैसा बन सकता है। अब जैसे आज के टाइम पे जब हर कोई ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करता था, उस समय मैं किया करता था ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग। उसके बाद में जब सब कोई आज के टाइम पे ऑप्शन सेलिंग हेजिंग जानता है, अब मैं पूरी तरीके से ट्रैक चेंज करके मैं आ गया हूं स्टॉक ऑप्शंस पे। स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर में अगर एक फ्यूचर आपका 1% बढ़ जाना है, वहां पे अगर 10 गुना का आपने मार्जिन लेकर के रखा है, 10x का सीधा सीधा आप ट्रैक करते हो, यानी 10x, यानी आप सीधा 10% का प्रॉफिट लेकर के जाते हो अगर, और स्टॉक्स 1-2% का मूवमेंट बड़े ही आसानी से, प्लस डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक्स में आप अंधा कर सकते हो और वहां से अच्छा पैसा बिना कोई ज्यादा रिस्क पे आप बना सकते हो। तो इसी तरीके से शेयर बाजार है कि शेयर बाजार में आप जब सीखते हो, समझते हो, तब ही ये इतने बड़े बड़े 40-45 लाख का साल का पीएनएल और 1 करोड़ का पीएनएल आप जनरेट कर पाते हो। आप अगर ये सोचो कि रातों रात कोई बन गया है, देखिए क्या होता है कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता है, बट बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद आता है। तो मेरे सारे रिलेटिव, जब मैं ट्रेड किया करता था 2021-22 में, जब मैंने बड़ा पैसा नहीं बनाया था, 18, 19, 20, 21, 22, उस समय पे मेरे सारे रिलेटिव, सारे सब कोई ताने दिया करते थे कि भाई तुम शेयर बाजार में क्या कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तुम शेयर बाजार में क्या कर रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, तुम शेयर बाजार में क्या हो, अरे ये देखो सट्टेबाज आ गया, ये देखो गैम्बलर आ गया। इस तरीके से मुझे देखा जाता था, इस तरीके से बोला जाता था कि भैया कुछ पढ़ लिख लो, कुछ कर लो लाइफ में, उससे अच्छा कर सकते हो। बट मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि शेयर बाजार से पैसा कमाया जा सकता है और बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। जब तक आप ये चीजों को नहीं देखते हो, रियलाइज नहीं करते हो, आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए कि बॉस मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो पोटेंशियल है, मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं कहीं पे भी हूं, मैं डेप्थ में हूं, मैं डेट में हूं, बट मैं यहां से बाउंस बैक कर सकता हूं, क्योंकि मैं ही हूं अपना खुदा, मैं ही हूं अपना भगवान। क्यों? क्योंकि मैं ही अपने पूरे खानदान के जर्नी को चेंज कर सकता हूं। अगर मैं किया तो सब हो सकता है, वरना क्या होगा कि मैं जब बचपन में था तब मैं फरारी के सपने देखा करता था, उसके बाद क्या हुआ, जितने बड़े हुए उसके बाद बोला चलो भाई कोई नहीं, छोटी गाड़ी पे भी ठहर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अरे मारुति 800 भी मिल गया तब भी चलेगा। उसके बाद क्या होता है, जब हम 25-30 साल के होते हैं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कुछ भी हो जाए, बस खाने को मिल जाए उतना भी चलेगा, बस जीवन चल जाए। इस तरीके से अगर आपकी सोच है, इस तरीके से अगर आपकी थॉट है, इस तरीके से आपकी अगर थिंकिंग है, आपका एक्चुअल में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो कि मिडिल क्लास में रह सकते हो। आप एक रैट रेस में फंसे रह जाओगे। बट यहां से अगर निकलना है, आपको कुछ नया, कुछ अलग, कुछ तेजी से करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इतने ग्रोथ पा सकते हो। अगर कोई मुझे बोले कि मैं किस तरीके से चालू किया था, मैं क्या अपर मिडिल क्लास से चालू हुआ था, मैं भी आप ही की जर्नी से 1-2 लाख से ही चालू किया था। बट आज के टाइम पे अगर आपने देखा कि मेरे अप भी थे, डाउन्स भी थे, एक एक दिन के मैंने 10-10 लाख के प्रॉफिट भी देखे, तो 7-7, 8-8, 10-10 लाख के लॉसेस भी देखे। आप देखोगे एक दिन अप्रैल के दिन, अप्रैल में एक बड़ा सा डाउनफॉल आता है, उसमें मेरा 12 लाख का एक दिन में लॉस जाता है। वो लॉसेस भी मैंने एक एक दिन में 12-12 लाख के देखे हैं, बट उतने मैंने प्रॉफिट भी देखे हैं। यानी शेयर मार्केट इज हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी बड़ा है। आप यहाँ से अगर सीखते हो, समझते हो, पोजीशन साइज मेंटेन करते हो, साइकोलॉजी मेंटेन करते हो, यहाँ से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, बशर्ते सीख के, समझ के, सोच के। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।